हेलो दोस्तों। हेलो, मैं सोनू विश्वास, मैथ बाय सोनू विश्वास यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम ये वीडियो नाइट में शूट कर रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, आज मैं जो एक पार्ट लेके आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे आप ग्रेट ट्रिक ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स कह सकते हैं। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उसकी कहीं व्याख्या नहीं दी गई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंस व्यक्त करता है। तो आप कॉपी पेन उठा लो और नोट करो, ध्यान से सुनना मेरी बात को और समझना, ठीक। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान दो इधर। कि कोई संख्या है और वो मल्टीप्लिकेशन में है 23 और 53 का अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा, करके देख लो आप, ठीक है। 3 तिरका 9, 5 15, 3 दूनी 6, 21 का 1, 2, 5 दूनी 10 और 1 12, 12 से 19 इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। 23 इंटू 53 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो गुणनफल जो निकल के आया 1219 निकल के आया है। अब हमें एक और गुणा ले लो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको। 27 का गुणा हम 47 में कर दे रहे हैं। 47 में आप 27 का गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा, 49, 4, 32 और 14 कितना हो गया, 46 का 6, 4, 1269, 1269। ये दो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपके पास सामने रख दिए हैं, ठीक है, समझाने के लिए ओनली। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि ये जो दो संख्या हैं और इनका आपस में गुणा करने के बाद गुणनफल जो निकला है ये, ठीक है। और ऐसे ये दो संख्या हैं, इनका आपस में गुणा करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन निकला है 1269, ये इनमें रिलेशन क्या है, एक संबंध है। देखो, मैं फाइनली सम की बात करूंगा, संख्याओं के अंकों का फाइनली सम। फाइनली सम का मतलब ये है, जो फाइनली सम निकल के आएगा वो सिर्फ एक अंक का होगा, सम, ठीक है। अगर अगर हमारा 14 सम निकल के आता है तो हम 14 ना लेकर 4 और 1 5 लेके चलेंगे। तो कितनी भी बड़ी संख्या अगर सम की निकल आएगी, योग जो है अगर 234 निकल के आ गया तो हम योग को 234 नहीं मानेंगे, 3 और 2 5 और 4 9 मानेंगे। एक अंक का ही फाइनल सम निकल के आएगा। तो इस पे ध्यान देना है। क्या करना है हमको, हमें अंक जोड़ने हैं। 3 और 2 5, इसका फाइनली सम निकल के आया 5, गुणा 5 और 3 8, इसका फाइनली सम निकल के आया 8। फाइनली सम निकाल रहे हैं हम, ठीक है। 5 40, 40 लिखा जाता है 40। मैंने कहा दो अंकों की, 3 अंकों की संख्या को सम निकल के आएगा। देखो 40 निकल के आया, लेकिन हमें एक अंक में, यानी दोनों को जोड़ लो, 4 और 0 4, यानी कि इसका फाइनली सम जो निकल के आया 4 निकल के आया। जैसे हमने 3 और 2 5 किया था, फाइनल में भी ऐसे जोड़ लो, 4 और 0 4, फाइनली सम इसका 4 निकल के आया। अब हम इसका जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 9 4 13। 13 कैसे लिखा जाता है, 13 लिखा जाता है 3 1 बना के 3, 1 और 3 हो गया, और 3 और 1 कितना होता है 4, ठीक है। इसका जो योग निकल के आया वो 13 निकल के आया। और मैंने कहा था आपको फाइनली सब सिर्फ एक में लेना है, 3 और 1 4, ये चीज़ देखनी है आपको। तो ये दोनों का जो फाइनली सम है वो सेम है। अब ये क्यों सेम है, क्योंकि इसका गुणनफल ये है, ठीक है। एक बात और यहाँ पे नोट कर लो आप, इसको देखो, 7 और 2 9, फाइनली सम 9, 7 और 4 11, 11 लिखा जाता है 1 और 1, दोनों को जोड़ के 2 बना दो, 9 दूनी 18, 18 का फाइनल सम कितना निकलेगा, 8 और 1 9। अब इसका जोड़ के देख लो, 1269 का 2 और 1 3, 6 3 9, 9 9 18, ये भी 8 और 1 9, इसका भी सेम निकला। क्यों निकल रहा है भैया सेम, फाइनली सम सेम क्यों निकल रहा है? फाइनली सम सेम इसलिए निकल रहा है कि एक्चुअली में 27 इंटू 47 का गुणनफल यानी मल्टीप्लाइकेशन 1269 है, वाकई में है, इसीलिए इसका फाइनली सम बराबर निकल रहा है।
तो मैं आपको बस इतनी ही बात बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का कोई गुणनफल दिया गया है या 2 संख्याएं या 3 संख्या 4 संख्याएं, बड़ी से बड़ी कितनी भी हों, 5 अंकों की होती, 5 अंकों की होती, तो आप गुणा नहीं कर पाते, तो आप चेक कर सकते हो ऑप्शन में। अगर एग्जाम में आपके दे दिया जाए तो आप कर नहीं पाओगे, क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे, तो आप चेक कर सकते हो फाइनली सम देख के कि जिस कोई भी संख्याएं हैं, अगर उनका मल्टीप्लाइकेशन जो दिया गया है आपको ऑप्शन में, उन दोनों संख्याओं और मल्टीप्लाइकेशन के फाइनल सम सेम होता है, अगर वाकई में उसका वो मल्टीप्लाइकेशन है, यानी कि इसका गुणनफल वाकई में इतना है तो इसका फाइनली सम बराबर होना चाहिए, ये बात होती है। ठीक है, आप कोई भी संख्या लेके देख लो, कितनी बड़ी गुणा करके देख लो, मैं मोबाइल से करके देखा था, ठीक है, समझाने के लिए आपको। और भी बड़ी संख्याएं मिलेंगी, 6 7 अंकों की 2 संख्याएं दे दी जाती हैं एग्जाम में, और उनका बेसिकली गुणनफल पूछ लिया जाता है। कौन करेगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को, बताओ, लगा के आ पाओगे? नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उससे आप 100% लगा के आ जाओगे। फाइनली सम देखना है, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 7 कितना होगा, 23 और 3 26, 26 का फाइनली सम 8, 6 2 8, तो इस पूरे का फाइनली सम 8 गुणा 3 और 2 5 और 5 10 और 4 14, 14 का 4 और 1 5 फाइनली सम, तो इसका 8 पंजे 40, 40 का 4, यानी टोटल जो फाइनली सम निकला 4 निकला ऊपर वाले का। अब मल्टीप्लाइकेशन का देखेंगे, जो गुणनफल निकल गया है हमारा, देखो 7 और 1 8 और 5 13 3 16, 16 2 18 7 25 और 4 29 और 2 31, 31 आपका लिखा जाता है 31, इसको आप जोड़ोगे तो कितना निकलेगा, 31 का फाइनली सम 4। देखा आपने, जो फाइनली सम है बिल्कुल सेम है। इससे ये पता चलने लग गया हमको कि इसका गुणनफल ये है तो इसका फाइनली सम भी सेम आया है और आएगा, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल का गुणनफल, ये 3 संख्याएं आपस में गुणा कराई गई हैं और फाइनली जो गुणनफल निकल के आया है वो ये है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि वाकई में इसका गुणनफल यही है। ठीक है, यही आपको ऑप्शन देख के लगाने पड़ेंगे एग्जाम में। कैसे चेक करोगे, फाइनली सम 5 और 3 8 और 2 10, 10 का 1 और 0 1, 6 और 3 9 9 4 13, 13 का कितना होगा, 1 और 3 4, 2 और 3 5, 6 और 5 11, 11 का हो गया 2, इसका फाइनली सम निकल गया है 4 1 4 4 दूनी 8। अब इसका देखेंगे गुणनफल का, 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 9 30 और 9 39 और 9 48 और 6 54, 54 और 8 आपका होता है 62, और 62 लिखा जाता है 6 बना के 2, इनका फाइनली सम निकालोगे तो 62 का भी 8 निकलेगा। निकला ना सेम? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कितनी भी संख्याएं आपस में गुणा किया गया है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन उसका जो मल्टीप्लाइकेशन आएगा और जो संख्याएं हैं उनका फाइनली सम सेम होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो अगर 4 ऑप्शन आपको दिए जाए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये एग्जाम में, तो आप ये बात चेक कर सकते हो कि 2 संख्याएं बड़ी, कभी 6 7 अंकों की 2 संख्याएं दी जाती हैं और उसका मल्टीप्लाइकेशन पूछ लिया जाता है, गुणनफल उसका पूछ लिया जाएगा आपसे। तो आपको क्या करना है, फाइनली सम आपको देखना है दोनों का, ऊपर वाले का फाइनली सम निकालने के बाद फिर ऑप्शन में मैच कर देना है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ ये इसका गुणनफल है और आप लगा पाओगे। ठीक है, और वैसे करोगे तो नहीं हो पाएगा, गलत भी हो सकता है कहीं ना कहीं। अब मैं इसी चीज को जो आप फाइनली सम निकाल रहे हो, मैं इसको और रिड्यूस करूंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं और इसे सिंपल बनाऊंगा आपको। ये हम जब जोड़ रहे हैं, सारा जोड़ रहे हैं, उसके बाद हम निकाल रहे हैं फाइनली सम, इसको भी, ये भी सिंपल हो जाए तो कितनी मजेदार बात रहेगी। तो देखो आप कैसे सिंपल बनेगा ये, इसको मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। 9 का गुणा मैंने कर दिया किसी में 53 में, तो परिणाम निकल के आया 9 × 27 का 7। ठीक है, 2 9 5 45 और 2 47। और कोई कर दो गुणा, 9 का कर दिया मैंने 21 में, 9 1 9 9 दूनी 18। तो अब इसका हम फाइनली सम देखेंगे। 9, ये तो 9 ही है फाइनली सम, गुणा 5 और 3 8, 9 बटे 72 का 9, इसका फाइनली सम 9 निकल के आ गया। इसका देखो 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 का भी फाइनली सम 8 और 1 9 निकल के आ गया। ठीक है, दोनों सेम है, अच्छी बात है, इससे समझ में आएगा आपको। ये इसका फाइनली सम 9, 2 और 1 का 3, ये हो गया 27, 27 का कितना होगा फाइनली सम 7 और 2 9,
ठीक है। 8 और 1 9, 9 9 18, 18 का 8 और 1 9। और भी एक दो संख्या देख लो आप, समझने के लिए आप देख सकते हो। 9 का कितनी बड़ी संख्या हम 742 में कर दे रहे हैं। 9 दूनी 18 का 8, 1 9 चौक 36 और 1 37 का 7, 3 9 7 63 और 3 होता है आपका 66। अब इनका चेक करते हैं। 9 फाइनली हम देखेंगे 7 और 4 11, 11 तो 13, 13 का 4 हो गया। 9 चौक 36, 36 का कितना निकला 9 फाइनली सम। 6 6 12, 12 7 19 और 8 27, 27 का फाइनली सम 7 2 9, ये भी बराबर। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमने किसी भी संख्या में अगर 9 से गुणा किया है तो उनका फाइनली सम अगर हम चेक कर रहे हैं तो 9 ही आ रहा है। ध्यान दो इस चीज पे, फाइनली सम चेक किया हमें बराबर तो आ रहा है, वो तो हमें सिद्ध हो गया कि मल्टीप्लिकेशन जो गुणनफल है जो सेम, यानी अच्छी बात है, राइट है, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बात और नोटिस करो आप कि हमने किसी भी संख्या में अगर 9 का गुणा किया है तो फाइनली सम भी दोनों का 9 ही आ रहा है। देखो यहाँ भी 9 आया था और यहाँ भी 9 आया था, सब जगह 9 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर किसी भी संख्या का फाइनली सम 9 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ उसमें 9 विद्यमान है, 9 उस संख्या का फैक्टर है, या वो संख्या 9 से कटेगी। इन तीनों में से कोई सी बात आप मान सकते हो। ठीक, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, एक बात और थोड़ा सा नोटिस करना। तीसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, इसी में एक और रिड्यूस वाली बात बता रहा हूँ आपको कि फाइनली सम पर 9 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप जोड़ते हो फिर फाइनली सम निकालते हो, अगर आप 9 को ना भी जोड़ें फिर आप फाइनली सम निकालें तो आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी और कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो इस चीज को फाइनली सम देखेंगे हम, 9 को हटाते जाएंगे, जहां भी 9 दिख रहा है, 7 और 3 10 और 8 18, 9 का मल्टीपल है, हटा दिया। 5 और 4 9 हटा दिया, 5 और 3 8 यहाँ पे आया, 3 और 2 5 यहाँ पे आया, और ऐसे ही आ रहा था, है ना। तो 8 में 40 का फाइनली सम 4 निकल के आ गया। अब यहाँ देखेंगे 9 हटा देना है आपको, 7 और 2 हटा दीजिए। ठीक, यहाँ 7 और 2 हटा दीजिए, 7 और 2 9 हो गया। 5 और 3 8 और 1 9 हटा दीजिए, क्या बचा 4, 4 और 0 बचा ना, इसका भी फाइनली सम आ गया, डायरेक्ट 4 आ गया। ठीक है, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। 9 हटा दोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है फाइनली सम पे, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये चीज़ क्या है, कोई बड़ी संख्या भी दे दी जाएगी आपको, फाइनली सम निकालोगे तब सब कुछ जोड़ नहीं रहे होंगे। आप क्या करोगे, 9 को जोड़ने से 9 या डायरेक्ट 9 लिखा हो या 9 का जोड़ के ऐसा हो जाए 18 27, उसको उसमें एक बार हटा दो, काट दो, उसको कोई मतलब नहीं है उसका। अगली बात, एक और उदाहरण ले लो जो हम नेक्स्ट समझाया था। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, फाइनली सम देखेंगे। फाइनली सम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबको ना जोड़ के 9 को हटाते जाएंगे। 6 और 3 9 हटा दो, ठीक है, 6 और 3 9 हटा दो। 5 और 3 8 तो 10, 1 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 4 दूनी 8, इसका फाइनली सम 8 निकल के आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 9 हटा दे रहा हूँ, 9 ये हट गया, 9 ये हट गया, ये 4 बार 9 हट गया। ठीक है, और 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 6 18, ये भी हटा दो, आप तीनों को मिला के 18 हो गया, हटा दो। ये बचा कितना 8, तो फाइनली सम 8 ही रह गया, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, और बराबर है। देखो कोई परिवर्तन पड़ा नहीं पड़ा, यही चीज़ है। ठीक है, तो आप फाइनली सम निकालो तो 9 को हटा के निकालो, चेक करो, बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है ये। कितना भी बड़ा गुणा हो आप चीज़ चेक कर सकते हो इस चीज़ को कि हाँ वाकई में इसका गुणनफल ये है कि नहीं है। ठीक है, और ये कैसे कैसे बहुत सारे चैप्टरों में फॉलो होती है इस चीज़ को। देखो मान लो कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और उसमें एरिया कपड़ा वपड़ा लगा के जो पूछा जाता है कि टेंट बना दिया गया और टेंट की कीमत 36 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर या फुट स्क्वायर, जैसे भी है, जो भी यूनिट है ऐसे है, 36 प्रति मीटर स्क्वायर है या फुट स्क्वायर जो भी है। तो आपको पता है 36 में 9 का गुणा हो रहा है, 36 में 9 का गुणा हो रहा है। इसका मतलब बाद में जो टोटल कीमत हम निकाल रहे होंगे तो वो संख्या भी 9 से कट रही होगी। जब वो संख्या 9 से कट रही होगी तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम चारों ऑप्शन में से कोई संख्या ऐसी निकाल लें, देख ली जाए कि कौन सी संख्या 9 से कट रही है, तो वो संख्या हमें पता लग जाएगी, डायरेक्ट आंसर पता लग जाएगा कि 9 से कट रहा है ना। तो ये भी बात बहुत ज़रूरत वाली है कि किसी भी संख्या में अगर 9 आ गया तो उसका फाइनली सम भी 9 आएगा। ठीक, एक दो बार डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित और एक दो बात समझ लो, ये बात बहुत ज़रूरी थी आपके लिए बताना। अरे भाई आप कितना भी बड़ा गुणा कर लो, जो मैंने बताया वही होगा। देखो
अगर हम किसी भी संख्या में अगर 9 का गुणा करें, किसी भी संख्या में 3 2 5 6, 9 छिंगी 54, 4 5 9 5 45 5 50, 5 9 2 18 5 23, 2 9 3 27 2 29। फाइनली सम देखो कि 9 निकल के आएगा इसका। 9 हटाओ, 4 3 7 2 9 निकल के आ गया। कहने का मतलब ये हुआ 9 का किसी भी संख्या में गुणा हो गया तो उसका फाइनली सम भी 9 ही निकल के आएगा। और जब 9 निकल के आ गया किसी भी संख्या का फाइनली सम, तो आप दावे के साथ इस चीज़ को कह सकते हो कि वो संख्या 9 से डिवाइड होगी या उस संख्या का एक 9 फैक्टर है। ठीक। दूसरी बात, कोई संख्या लिखी हुई है आपके पास 4 3 7 9 7 9 4। आपको ये चेक करना है कि संख्या ये 9 से कट रही है कि नहीं कट रही, या विभाजित है कि नहीं है। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में आपको पढ़ाया था कि 9 का प्रॉपर्टी ये है, थ्योरी ये है कि सारे जोड़ो अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या पूरी कटेगी 9 से। लेकिन हमें क्या करना है, क्यों हम सारे अंकों का योग जोड़े, परेशान हो बेकार में। 9 हटा दो, 9 हटा के चलो। ठीक है, अब देख लो 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 4 18, 18 का फाइनली सम 8 और 1 9। 9 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? जब 9 से विभाजित है तो इसका मतलब संख्या पूरी 9 से कटेगी। और ये भी हमें पता चल गया कि इसका फाइनली सम 9 निकल रहा है, इसका मतलब इसमें 9 विद्यमान है या इसका एक फैक्टर 9 है। ठीक है, पता लग गया। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको 9 से विभाज्यता का रूल चेक करना है तो सारे अंकों को जोड़ के मत किया करो। आप क्या काम किया करो, 9 को हटा दिया करो, 9 को हटा दिया करो, फिर चेक किया करो योग। ठीक है, इससे क्या है, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और भी कोई संख्या ले लो, जैसे कि 5 6 3 2 7 9 है ना, 2 8 ये है। अब आपको क्या करना है, 9 से चेक करनी है ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, 7 और 2 9 इसको हटा दो, 6 3 9 इसको हटा दो, 9 को हटा दो, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। या 15 का फाइनली सम निकालो, 6 निकल के आ गया। आपको पता है फाइनली सम इसका 9 तो है नहीं, अगर इसका फाइनली सम 9 होता तो ये संख्या 9 से कट रही होती। बहुत समझने वाली बात है। ठीक है, तो 9 की प्रॉपर्टी ऐसे यूज करना, आप अगर जानना चाहो कैसे डिविजिबिलिटी रूल जो है 9 को हटा के तब अंकों का योग देखा करो। ऐसे ही 3 का सिस्टम है। कुछ संख्या लिखी है 3 3 2 4 ये है। आपको ये संख्या चेक करनी है क्या 3 से डिवाइड है। तो ये इसका भी थ्योरी यही है कि सारे अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो आप क्या कर रहे होंगे, 3 और 2 5 और 4 9 9 6 15 2 17 और 7 24 के हाँ 24 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 3 से कट रही है। क्यों 24 किया भैया, 3 को हटाओ, 6 को हटाओ, 4 और 2 6 को हटाओ, 7 और 2 9, 9 रह गया ना, 9 3 से विभाज्य है कि नहीं है? इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। तो हमने क्यों 24 तक जोड़ा, हम 3 से अगर चेक कर रहे हैं तो 3 का मल्टीपल हटा दिया। अगर 9 से चेक कर रहे थे हम तो 9 को हटा रहे थे, तो 3 से चेक कर रहे हो 3 को हटाते गए, देखो 3 वैसे भी तो भाग दे के हटाते ही हो तुम। अगर मान लो इसका 24 आ रहा था तो आपने क्या किया है, जैसे मैं 9 ले लिया तो 9 24 से घटाओगे कितना बचा 16 15। ठीक है, तो 15 में अब 5 15 5 बार भाग हमने हटा दिया, पहले ही हटा दिया। ठीक है, 1 यहाँ हटा दिया, 3 2 3 यहाँ हटा दिए, ठीक है, और 2 3 यहाँ हटा दिए। बात समझ में आ गई। 3 से अगर आप विभाज्यता का रूल चेक करें तो आप पहले 3 को हटा दें, उसके बाद जो बचा उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से कटेगी। अच्छा, अब एक संख्या लिखी हुई है, ये आपको चेक करना है कि ये संख्या क्या 11 से विभाज्य है, ये चेक करना है आपको। या कोई क्वेश्चन आ गया कि बताओ ये 11 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप क्या कर रहे होंगे कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का जो डिफरेंस होगा, अगर वो 11 से विभाज्य है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी, आप ऐसे निकाल रहे होंगे। मेरा मानना यह है कि आप पूरे को न जोड़ के डायरेक्ट सम और विषम स्थानों के डायरेक्ट डिफरेंस निकालो। पीछे से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो आप 2 में से 3 हटाते चलो, पीछे वाले अंक में से आगे वाला, या आगे वाले में से पीछे वाले को हटाते चलो। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 में से 6 गया, -4 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा। आपको दिख गया 3 और 1 4, प्लस का और माइनस का 4 बराबर आ गया 0। तो हमें क्या चेक करना है, जो डिफरेंस निकल के आया है 0, क्या वो 11 से विभाज्य है? 0 प्रत्येक संख्या से डिवाइड
विभाजित होता है, 11 से भाग दोगे तो 0 बार जाएगा। कहने का मतलब इस पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो मैंने यही समझाया आपको कि डायरेक्ट आप डिफरेंस लेके चलो, ठीक। और वैसे आप कैसे करते, 6 2 8, 8 3 11, 11 हो गया भैया, 6 3 9 2 11, 11 का डिफरेंस निकल के आया 0, वैसे भी निकल के जाए 0, तो क्यों हम ये 11 करते रहे, डायरेक्ट डिफरेंस निकालें, ठीक। एक और बात समझ लो इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, कहीं ऐसी बात आ जाए आपके पास 3 2 5 4 7, अब आपको चेक करना है संख्या 11 से कट रही है कि नहीं, तो वही तरीका, अब हम इधर से घटा लें, किधर से भी घटाओ, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गया 3, अब कहोगे इसके साथ वाला तो कोई है नहीं है तो यार 0 लगा लो ना, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 3 में से 0 गया 3, अब देख रहे हो आप उसका डिफरेंस निकल गया है, 3 और 3 3 6 3 3 का 9, और 9 11 से विभाज्य है नहीं, 11 से विभाज्य है नहीं पूर्णतः, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़ किया करो 11 का रूल, डायरेक्ट डिफरेंस निकाला करो। तो ये बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें थी, मैंने आपको बताई।